प्रभावती बस देख ही रही थी कब आए और कब इनके हाथ पांव पकड़े। कन्हैया अंदर घुसे और जैसे ही मक्खन में हाथ डाले, कन्हैया के हाथ तुरंत प्रभावती ने पकड़ लिया कि अब चलो, अब तुम्हारे हाथ में तो मक्खन भी लगे हैं, अब मैया के पास लेके चलती। कन्हैया ने कहा, अरे छोड़ दो छोड़ दो, अरे मक्खन ही तो खा रहे, कम ना हो जाएगा एक खाने से। छोटी छोटी बात को लेकर के मैया के पास चलते, दादा के पास चलते, बाबा के पास चलते, ये कोई बात हुई? अरे हम पैसा कौड़ी थोड़ी चुरा रहे हैं, माखन तो चुरा रहे हैं। प्रभावती ने कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा हमारे पास, चलो अब सीधा मैया के पास, आज वहीं पर व्यवस्था होगी तुम्हारी। हाथ पकड़ के प्रभावती ले जा रही है। रास्ते में कन्हैया ने कहा, अरे देखो तो ससुर साहब सामने से जा रहे हैं, तुम्हें लाज भी नहीं लग रही? अरे कम से कम घूंघट तो कर लो, हमें पकड़ तो जा रही हो लेकिन ससुर जी को देख नहीं रही हो, इतने अभिमान में हो, अरे कम से कम सर तो ढक लो, ससुर साहब जा रहे हैं सामने से। प्रभावती लाज के मारे घूंघट नीचे कर ली। उसी समय प्रभावती का देवर छोटा सा जा रहा है। भगवान ने इशारा किया है, इधर आओ। भगवान सब इशारा के, भाई सब मंडली, भगवान के बहुत देर से पकड़िए, दर्द हो रहा है कलाई, थोड़ा अपना हाथ को थोड़ा पकड़ाए, तुम पकड़े रहो, फिर मैं सही करके फिर पकड़ा दूंगा। लेकिन उसे समझ में ना आया, वो हाथ जो है भगवान ने अपना छुड़ाया, उसका हाथ प्रभावती के हाथ में दे दिया। और देख इतने तेज भागे अपने महल में कि जैसे बिजली का करंट लगा। पहुंचे माँ के पास, माँ आज गोपियां नहीं आई शिकायत करने? क्या नहीं, अभी तो है, आती होंगी, समय तो हो रहा है ना, अभी आएंगी शिकायत लेकर के, बहुत आती है ना, देखना आज अगर शिकायत लेके आए ना, बताना ना, झूठ, मैं तो आपके सामने हूँ, अभी तो गया नहीं कहीं। कन्हैया जो है बैठ करके माखन खा रहे थे। प्रभावती पहुंची, मैया देखो आज तुम्हारे लाल को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, दही मक्खन चुराते हुए। कन्हैया ने कहा, देखो कितनी झूठी है, हम तो यहाँ बैठे हैं और कह रही कन्हैया को, देखो तो मैया कैसे झूठ बोलती है सब। मैया ने कहा, हाँ हाँ देखो तो किस कन्हैया को पकड़ के लाई है, मैं भी तो देखो कौन सा कन्हैया आया है। माँ बाहर निकली, देखिए, हाँ बताओ प्रभावती क्या बात है, देख आज तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, तू कहती थी ना कि पकड़ के लाल रंगे हाथ, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, दही चुरा रहा था हमारे घर में मक्खन। मैंने कहा, अरे घूंघट तो खोल ले एक बार, देख किस कन्हैया को पकड़ के लाई। जैसे ही प्रभावती ने घूंघट खोला, उससे बगल में देखी तो उसके देवर साहब खड़े हुए थे छोटे से। प्रभावती ने कहा कि दाढ़ी के ये तेरे हाथ मेरे हाथ में कैसे आ गया? मैं तो कन्हैया के हाथ पकड़ी थी। एक झापड़ कस के लगाई। माँ ने कहा, अरे गोपियों क्यों झूठ बोलती हो, क्यों छोटे से बालक को परेशान करती हो? अब प्रभावती लाज के मारे कुछ बोल न पाए और सर नीचे करके अपने घर को गई और अपने जो है देवर साहब को बहुत डांट फटका लगाई। देख तेरे वजह से कितने बेइज्जती हुई, तो चोरी भी ना करे, चोरी किया वो कन्हैया, छलिया छल के गया तुमको प्रदान करके। अब बताओ, भगवान इस प्रकार से सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं और बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। गोपियां भी उनको देखने के लिए बहुत पसंद रहती हैं। एक बार सभी ग्वाल बालों के साथ कन्हैया खेलते थे। भगवान ने कहा, इस ब्रज रज की बड़ी महिमा है, क्यों ना थोड़ा चख के देखा जाए। भगवान ने थोड़ी सी उधर देखा, कोई नहीं था, वो ब्रज रज अपने मुंह में डाल दिया। जैसे खाए, दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया तू मिट्टी खाई, चलो आज मैया से बता तुम्हारी कुटाई लगा। मैया के पास गए, माँ आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मैया, मैं मिट्टी नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवानम्बः सर्वे मिथ्याभिधांसिना। मैया मैं कोई मिट्टी उट्टी नहीं खाया, सब झूठ बोल रहे, जितने भी हैं सब झूठ बोल रहे। मैया ने कहा, वो तुम्हें पता है,
कितने बार बताएगा तब झूठ बोल रहे हैं। ये तो हमें भी पता है कि अवतार हुआ है हरिश्चंद्र जी का हमारे घर में। चल मुख दिखा, लेकिन कन्हैया बड़े चतुर, अपने दांतन से जो है जीभ को साफ कर और साफ करके मुख को खोले, और जैसे ही मुख को खोले कन्हैया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को होने लगा। माँ ने देखा कि मेरे कन्हैया के मुख में ये इतना नदी पर्वत ब्रह्मा इत्यादि देवता भी इसमें भ्रमण कर रहे हैं, और यहाँ तक माँ ने देखा कि उसके मुख में हमारा जो है नंद भवन भी दिखाई दे रहा है, और माँ उस नंद भवन में स्वयं अपने आप को देख रही कि मैं भी। मान ने जब इस प्रकार देखा तो माँ को आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने सोचा कि अम्मा तो कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं परमात्मा, इसलिए प्रभु ने अपनी माया को फेरा और माँ के जो भाव उत्पन्न हुए थे उन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि जानते थे कि अगर भगवान मान लेंगे तो मुझे पूजा पाठ करके रख देंगे कोने में, ये सुख मुझे माँ का मिलेगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये जो कन्हैया के माता पिता हैं, ये पूर्व जन्म में यशोदा जी जो है और बाबा नंद, ये द्रोण नाम के वसु थे और माता यशोदा धरा नाम की। इन्होंने परमात्मा की बहुत आराधना किया, और जब परमात्मा प्रसन्न हुए तो उनसे ये वही वरदान मांगे कि माँ ने कन्हैया प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा जो कह रही भाई मुझे भी चाहिए। वही परमात्मा उनके मन को पूर्ण करने के लिए गोकुल में जन्म लिए है, गोकुल में आए हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि, निर्ममन्त स्वयं दधि। एक बार दीपावली का पावन अवसर आया। माँ सभी दास दासियों को काम में लगा दी और स्वयं दधि मंथन करने लगी। दधि मंथन कर रही है और भगवान के गुणानुवाद कर रही है। कन्हैया पालने में सो रहे थे। माँ ध्यान कर रही, मेरा कन्हैया ऐसे है, मेरा कन्हैया ऐसे है। भगवान को लगा कि मेरा भक्त मुझे याद करे और मैं सोऊं, ऐसा हो नहीं सकता। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति गायमानयत्। उन्होंने कहा कि माँ मुझे याद कर रही है और मैं कैसे पालने में रहूं। भगवान रोते रोते आए, माँ को पकड़ के लिपट गए। माँ मुझे जोरन की भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। माँ ने कहा अरे लाला देख मैं दधि मंथन कर रही हूँ तुम्हारे लिए, अभी दधि मंथन करने के बाद ताजा ताजा मक्खन निकलेगा, मैं तुम्हें पवाऊंगी। कन्हैया रोने लगे, नहीं नहीं माँ मुझे तो दूध ही चाहिए, मुझे दूध पिलाओ। माँ कन्हैया को लेकर के गोदी में बैठ गई और दूध पान कराने लगी। जब दूध पान कराने लगी तो कन्हैया ने पूछा माँ से कि माँ एक बात पूछूं। माँ ने कहा हाँ लाला पूछो क्या बात है। कन्हैया ने कहा कि माँ एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारो लगे कि पूत। माँ ने कहा कि बेटा ये पूछने की बात है, अरे हर माँ को अपना पूत प्यारा लगता है, दूध नहीं। माँ पहले गांव देश में गुरसी चलती थी, उसी में दूध बैठाया जाता है। माँ दूध को रखी थी बैठाने के लिए ताकि उबल जाए। माँ का निगाह उस उबलते हुए दूध पर पड़ा,
दूध उबल रहा था, उफान ले रहा था, तो माँ ने कन्हैया को जमीन पर लिटाया और भागते हुए दूध को बचाने के लिए वहां दूध के पास गई। कन्हैया को गुस्सा आ गया, देखो अभी कह रही थी कि पूत प्यारे लगे, और दूध उबलने लगा तो पूत की छुट्टी कर दी, दूध बचाने के लिए दौड़ पड़ी। अब कन्हैया गुस्साए और जा करके जितने दूध दही के माट मटकी रखे हुए थे सबको तोड़ दिए, और तोड़ करके जा करके ऊखल के पास खड़े होकर के बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। माँ देखी कि मेरे ददिया सास जो दादी के भी सास थे, उनकी जमाने का मटकी इसने फोड़ दिया। माँ को गुस्सा आया कि देखो पुराने पुराने बर्तन इसने फोड़ दिया, इतना गुस्सा है इसके अंदर। माँ कही कि आज छोड़ूंगी नहीं इसे, आज बहुत कर। कन्हैया जब देखे कि माँ आ रही डंडा लेकर, तो कन्हैया भागने लगे। जब कन्हैया भागने लगे तो माँ पीछे पीछे दौड़ाने लगी, कन्हैया रुक जा, नहीं तो बहुत मारूंगी, बहुत पिटाई लगाऊंगी तुम्हारी। कन्हैया ने कहा माँ इसीलिए तो नहीं रुक रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं रुकूंगा तुम्हारे हाथ में आऊंगा तो मेरी पिटाई करेगी, इसीलिए मैं रुकूंगा नहीं। माँ ने कहा अच्छा मारूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा अच्छा मारोगी नहीं तो करोगी क्या? माँ ने कहा आरती तेरी उतारूंगी, तू आ तो। कन्हैया ने कहा जब आरती उतारेगी तो हाथ में डंडा क्यों ली है, डंडा क्या जरूरत है? माँ ने कहा बेटा एक समय ऐसा आता है कि सबको डंडे की सहारा होती है, अब मेरी अवस्था बिना डंडा से नहीं है, अब डंडा लेकर ही चलना पड़ता है, इसलिए डंडा लेकर चल रही हूँ। यदि तुझे लगता है कि डंडा से तुम्हें भय है तो मैं डंडे को फेंक देती हूँ। जब डंडे को फेंक दे तो कन्हैया आए, कन्हैया को पकड़ करके माँ जो है उखल में बांधने लगी। जब बांधने लगी 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती, बड़ी बड़ी रस्सी ले आती, बांधते बांधते जब पूरा हो जाने लगता तो 2 अंगुल कम पड़ जाती। माँ इस प्रकार से अपने जितने भी रस्सी थे घर में लेकर के आई, दूसरे के यहाँ से मांग करके आई कि अब बंध जाएगा, लेकिन माँ को समझ नहीं आया। माँ बांधते बांधते थक गई और माँ को पसीना होने लगा। माँ जो है गजरा लगाए हुई थी अपने बालों में, उस गजरे में फूल था, वो फूल नीचे गिरा, उस फूल से आवाज आई कि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि माँ के बालों में रहूं, मेरा तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभु के सामने ऊंचे पे बैठूं, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है। मेरा जहां मेरा जिस जो स्थान है मुझे उसी स्थान पे अच्छा लगने दो। वो पुष्प गिरा और चरणों में आकर के विराजमान हुआ। कन्हैया देखे माँ परेशान है, पसीने से लथपथ है, कन्हैया को दया आई। कन्हैया जो है ओखल में बंद, ये 2 अंगुल की रस्सी कम क्यों पड़ रही थी आखिर? भगवान बताना चाहते थे कि जब तक मेरा भक्त परिश्रम नहीं करता तब तक मैं उसके कब्जे में आने वाला। जिस दिन भक्त परिश्रम करे और भगवान अनुग्रह कर दे, वही 2 अंगुल की पूर्ति हो जाती है। आज माँ ने परिश्रम किया परमात्मा को बांधने का, और भगवान ने अनुग्रह किया बंधने का, इसलिए वो 2 अंगुल की रस्सी पूर्ण हो गई। माँ बांध करके उखल में चली गई काम धंधों में। कन्हैया जो है रोते रोते उखल को घसीटते हुए आगे बढ़े। वहीं द्वार पर यमराजुल के वृक्ष थे बड़े बड़े। भगवान उखल को घसीटते हुए जा रहे हैं, वो उखल जाकर के उन्हीं यमलार्जुन वृक्षों के बीच में फंस गया। भगवान हिंचा ही नहीं जाए और भगवान रोए। भगवान ने जोर से झटका दिया और दोनों यमलार्जुन वृक्ष जो है जमीन पर गिर गए। जैसे ही जमीन पर गिरे वैसे उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हुए, तुरंत प्रणाम किए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हे नाथ मेरी वाणी आपकी हर समय आपका गुणगान करती रहे,
और यह कथा आपका श्रवण करती रहे, कान जो है आपकी कथाओं को श्रवण करता रहे। हे नाथ ऐसी कृपा करिएगा आप। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ आपका कल्याण हो। ये यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। इन्हें श्राप था। एक बार ये दोनों सरोवर में स्नान कर रहे थे, वस्त्र नहीं धारण किए थे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किया। नारद जी श्राप दे दिए कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। आज वही वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान ने उनका उद्धार किया। जैसे ही पेड़ गिरा, पेड़ के गिरने की आवाज सुनकर सभी ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए। माँ गोपियों के साथ में आई। बाबा आनंद पहुंचे और पहुंच करके कन्हैया को अपने गोद में उठा लिया। उठाकर बोले कन्हैया को कोई चोट तो नहीं लगी? माँ रोने लगी। माँ रो के आई बाबा से अपने कन्हैया को अपने गोद में लिया। बाबा बहुत कि तूने कन्हैया को उखल में क्यों बांधा? आपने कन्हैया को उखल में क्यों बांधा? क्या कारण था? अरे छोटा सा बच्चा है, तुम्हें दया नहीं आई? इतनी आप निर्दयी हो गई हो? बहुत बुरा भला भला। माँ यशोदा के नेत्रों से सिर्फ आंसू गिर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है। कन्हैया को देख करके रो रही। बाबा ने कहा जाओ हट जाओ हमारे पास से और कन्हैया को मेरी गोद में दे दो। बाबा कन्हैया को लेकर के इतने आशीर्वाद किए हैं, इतने आशीर्वाद किए हैं कि कन्हैया का सर झुक गया और कन्हैया को ले जाकर के अपने पास गौशाला में रखे हैं। इधर माँ रात भर रो रही है कन्हैया के लिए। हाय मैंने क्या कर दिया कन्हैया के साथ, थोड़ी सी गलती किया, मैं उन्हें उखल में बांध दिया। आज वही वृक्ष मेरे कन्हैया के ऊपर गिरे होते तो मेरा कन्हैया मेरे हाथों से छूट जाता, मेरे हाथों से मेरा प्राण चला जाता। सोच सोच करके माँ रो रही है, ऐसे रो रही है भगवान को रहा नहीं जाता। बाबा आनंद कन्हैया को लिए कन्हैया के पास थे। एकाएक कन्हैया रोने लगे बाबा के पास। बाबा मुझे दूध चाहिए। बाबा ने कहा कि अरे कन्हैया तू यहीं पर रुक, तुझे मैं दूध पिलाता हूँ। नहीं नहीं बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे माँ के पास जाना। क्यों? क्योंकि माँ याद करती है, माँ रो रही है, अश्रुपात कर रही। हाय मेरा कन्हैया, रो रो करके आँख सूज गया। इतने अश्रुपात हुए कि बिस्तर तक भीज गए। माँ से रहा नहीं। कन्हैया जोर से रोने लगे, बाबा मुझे अब ले चलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बाबा लेकर गए हैं माँ के पास। माँ देख करके चिघाड़ कर रोने लगी कन्हैया को। हाय कन्हैया मुझे माफ कर देना, बहुत बड़ी भूल हो गई कन्हैया मुझसे। माँ हृदय से लगा ली कन्हैया को, बेटा कन्हैया मेरे इस अपराध को क्षमा कर। कन्हैया ने कहा माँ मुझे दूध पीना है। माँ ने कहा मैं तुरंत तुम्हारे लिए दूध ला रही हूँ। कन्हैया ने कहा मुझे वो दूध नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे स्तनों की दूध चाहिए। माँ अपने कन्हैया को स्तनपान कराने लगी और कराते कराते इतने रो रही कन्हैया को देख करके, उस बात को याद करके इतने रोई कन्हैया का पूरा अंग भीग गया, मानो कन्हैया का अभिषेक कर दिया। माँ ने रोते रोते। एक दिन कन्हैया अपने घर में चोरी कर रहे, और जब चोरी कर रहे थे नंद भवन में इतने मणिमय खंभ थे कि उस खंभों में उन्होंने अपना दृश्य देखा। कन्हैया सोचे कि मेरे अलावा दूसरा कौन है कि आया क्या? कन्हैया ने कहा अरे देखो भैया बताना मत, हम जो चोरी करेंगे तुम्हें भी खिलाएंगे। कन्हैया ने कहा कि माँ से मत बताना। अब माँ सारे दृश्य देख रही थी। माँ कहा कन्हैया तू चोरी कर रहा है? नहीं माँ
पूरी नहीं कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है? अरे वो हाथ जल रहे थे ना, दही में हाथ डुबोने आया था। अच्छा, हाथ जल रहे हैं तो दही में क्यों डुबो रहा है? क्योंकि माँ, जब बाबा के पेट में जलन होती थी तो आप दही पिलाती थी ना, पेट ठंडा हो जाता था। उसी प्रकार से आज मेरे हाथ जल रहे हैं और मैं अपने हाथों को उसी मटकी में डुबो रहा हूँ। आज ठंडे हो जाएंगे। माँ ने कहा तो ठीक है, हाथ बात मुंह में क्यों लगा? ने कहा कि वो चींटी चढ़ रही थी इसलिए मैंने झाड़ा, इसलिए वो लग गया यहाँ पर। माँ गोदी में उठा ली, बोले लाल तुझे जो कुछ खाना होगा तुम मुझसे मांग, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। एक दिन माँ पकवान बना रही थी, दीपावली के बाद पूजन होता था इंद्र का। दीपावली का समय आया और माँ पकवान बनाने लगी। पकवान में बना रही थी, मीठा उठा बना ली तो कन्हैया पहुंचे। माँ ये क्या चीज है, क्या बना रही हो? लाओ मुझे चख के देखो क्या है। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं बेटा, अभी जय जय होगी, जय जय हो जाएगी तो सब पाना आप खाने के लिए। कहने का ये जय जय किसी होगी, जय जय कौन सी बलाए है? कहे अरे जा पहले अपने बाबा से पूछ, मुझे तो बनाने दे, परेशान मत कर। कन्हैया गए बाबा के पास, बाबा ये जय जय कौन सी बलाए? बाबा ने कहा अरे लाला, ये इंद्र की पूजा होती है दीपावली के बाद, और यही पकवान चढ़ते हैं, इंद्र की पूजा होती है तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, वही बारिश करते हैं, और जब बारिश करते हैं तो हरी हरी घास होती है, और जब हरी हरी घास होती है तो हमारे गैया उसे पाती है, जब गैया पाती है तो दूध देती है, जब दूध देती है तो हम सब ब्रजवासी खाते हैं। कृष्ण ने कहा कि एक बात बताओ बाबा, अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करें तो क्या वो बरसात नहीं करेंगे? अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो बरसात नहीं करेंगे, और फिर हम लोग के तो अपने अपने कर्म है ना, जैसा हम करें वैसा पाएंगे। तो क्यों ना हम अपने भगवान की पूजा करें, अपने भगवान को प्रसन्न करें, क्यों हम इंद्र की पूजा करते हैं? कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया पहुंचे, इंद्र का पूजन बंद कराए। एक दिन सभी ग्वाल बालों को लेकर के बैठे हुए थे कन्हैया। बाबा नंदन ने कहा यह मुझे इस स्थान पे नहीं रख, जब देखो तब कुछ न कुछ उत्पात होता रहता है, अब मुझे इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। सभी ने पूछा कहाँ चलोगे बाबा? कहे वृंदावन धाम चलेंगे, हाँ इस स्थान को छोड़कर वृंदावन चलेंगे। बाबा सभी को वृंदावन धाम लेकर चल रहे थे, और रास्ते में जो है कन्हैया माँ से पूछते, माँ ये कौन सा जीव है? माँ ने कहा ये हिरणी है। इसके बगल में इसके पति हिरण है। आगे बढ़े तो मोर जा रहा था, कहे ये कौन है? कहे मोर। इसके बगल के मोरनी। कहे इसकी बहू है। कहे माँ मुझे भी बहू चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरी भी शादी कराओ। माँ ने कहा अरे तू छोटा सा है, तुझे कौन सी शादी करने की जरूरत पड़ गई? कहने का नहीं ना माँ, मुझे शादी करने, मुझे शादी कराओ। अब कन्हैया रोने लगे। अच्छा बता किससे शादी करेगा? कन्हैया कहते हैं माँ मेरी तो एक ही दुलारी है और मैं उसी से शादी करूंगा। कौन? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा आएगा रे मजा अब जीत हार में राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोलेगी, तेरे सामने वो मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जा कहो बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। हरि बोल। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं आचरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं आचरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार मैया। सुन बातें वो कान्हा, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। ये सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, अरे लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। आएगा रे मजा अब जीत हार में राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो प्यार। राधिका गोरी से श्री राधे। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज दोनों भाई वृंदावन पहुंचे और वृंदावन को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि आज मुझे यहाँ पर वृंदानाम समूहानाम यस्य स वृंदावन,
जहाँ भक्त वृंदों का समुदाय हो उसे कहते हैं वृंदावन। और या तो कहते हैं कहाँ, वृंदानाम समूहानाम यस स वृंदावन, यानी जहाँ तुलसी का ज्यादा पौधा हो, तुलसी के पौधों का समूह हो, उसे कहते हैं वृंदावन। और आज भगवान देख करके प्रसन्न हुए कि आज जैसे वृंदावन में आकर के जो मुझे खुशी प्राप्त हुई वो शायद अभी तक वहां पर नहीं मिली थी। दोनों भाई थोड़े से पौध अवस्था को प्राप्त हुए और बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। बछड़ों को चरा रहे थे, चराते चराते वो वन में अंदर घुसे तो वहां पर देखे कि एक वत्सासुर नाम का राक्षस आया है। भगवान ने देखा कि वत्सासुर आया है, भगवान ने पकड़ करके वत्सासुर का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान ने अघासुर का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक बार क्या हुआ कि अघासुर जो है मुख फैला करके बैठा हुआ था कि अब जो है कन्हैया को निगल जाऊंगा। ग्वाल बाल ने देखा कि अरे देखो तो कितनी अच्छी गुफा है हमारे वृंदावन में, हम आज तक देखे ही नहीं थे, चलो चलकर देखते हैं गुफा में क्या है। किसी ने बोला हो सकता है ये महात्माओं की गुफा हो, पहले पहले महात्मा तपस्या करते थे, हो सकता है वही गुफा हो, चलो चल करके देख के आते हैं महात्मा लोग कैसे तपस्या करते थे। सभी जाने लगे, कन्हैया मना कि कन्हैया ने कहा रुको रुको मत जाओ, गुफा नहीं है। लेकिन कोई सुने ना, सब घुस गए। तो भगवान को लगा कि अभी सब घुस गए तो क्यों ना हम ही जाए। भगवान पीछे पीछे गए तो सबने कहा देखो तो देखो इन महात्मा की कितनी ठाठ रही होगी, यहाँ तक गुफा में खूंटी तक बनाए, कहाँ कहाँ क्या टांगना, और फर्श देखो कितनी चिकन है। और जो है कन्हैया भी प्रवेश कर गए, और जैसे ही कन्हैया प्रवेश किए वैसे अघासुर ने मुख बंद कर लिया। जब मुख बंद कर लिया सभी ग्वाल बाल चिल्लाए कन्हैया बचाओ। और जब कन्हैया सुने कि बचाओ की चिघाड़ मार रहे ग्वाल बाल, लेकिन अघासुर सुने ना, अघासुर मुख बंद करके अपने मुख को हिलाना डुलाना प्रारंभ कर दिया। सभी ग्वाल बालों को मूर्छा आ गई, सब गिर गए अघासुर के पेट पे। जब गिरे तो भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया और अघासुर के श्वास को अवरुद्ध कर दिया। और जैसे ही अघासुर का सांस रुका वैसे ही अघासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर के बाहर आए और सभी की मूर्छा दूर की। जैसे मूर्छा दूर हुई वैसे ही सभी ने कहा कि कन्हैया मुझे जोरन की भूख लगी है, कुछ खाने को। कन्हैया ने कहा जो घर से ले आए हो चलो उसी को पाते हैं। सभी अपने अपने पोटली को खोले, लेकिन मधुमंगल वहां पर नहीं। भगवान ने कहा मधुमंगल कहाँ गया, मधुमंगल नहीं दिख रहा है। भगवान कहे रुको मैं देख करके आता हूँ। देखिए तो मधुमंगल एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने छाछ को पी रहे थे। कन्हैया ने कहा अरे मधुमंगल तू अकेले अकेले खा रहा है, अपनी वस्तु अकेले अकेले खा जाएगा। अरे खिलता तो साथ साथ में है, रहता साथ साथ में, खाने में क्यों अकेले अकेले। अरे भाई मित्र तुम तो हो, मुझे भी तो पवाओ। तब मधुमंगल ने कहा कि दाता हमारे माँ ने आज मुझे कलेवा में छाछ दिया, वो भी 3 दिन का, बहुत खट्टा है, और आप खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको नहीं पूछा। भगवान ने कहा चलो लाओ दो, सब कुछ अच्छा है हमारे लिए। भगवान पे तो ब्रह्मा जी को लगा कि अरे देख कैसा ब्रह्मा जी, सबका जूठा मीठा खा जाता है, ये कैसा ब्रह्मा है। चलो चल करके देखता हूँ। ब्रह्मा जी आए, देखे कि इधर जो है सब खाने में भिड़े हुए थे, तो ब्रह्मा जी जाकर के बछड़ों को चुरा करके ले चले गए, सभी बछड़ों। किसने कहा कि देखो तो हमारे बछड़े कहाँ चले गए। भगवान ने कहा रुको मैं देख के आता हूँ। इधर भगवान गए तो ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बालों को चुरा के ले चले गए। अब वहां से लड़कर जब कन्हैया आए देखे तो ग्वाल बाल भी नहीं। तो भगवान समझ गए सारी करतूत ब्रह्मा जी की है। भगवान तुरंत अपने शरीर से जो है जितने बछड़े ब्रह्मा जी चुराए थे उतने बछड़े पैदा कर दिए।
जितने ग्वाल बाल चुराए थे उतने ग्वाल बाल पैदा कर। जो ग्वाल बाल जैसे बंसी धारण किया था, जैसे यहाँ पर कमर में करधनी धारण किया था, उसे उसे भगवान लाठी तक बन गए। अब ग्वाल बाल तो ब्रह्मा जी के पास है, लेकिन जब बछड़ों को लेकर कन्हैया वृंदावन प्रवेश करते हैं तो पहले से ज्यादा आज गायों अपने बछड़ों से प्रेम कर रही है, और सभी बछड़े प्रेम, लेकिन गैया समझ नहीं पा रहे कि हमारे ही बछड़े हैं कि किसी और के। यहाँ तक ग्वाल बालों के मां ने नहीं समझ पाया कि मेरे ही बच्चे हैं कि किसी दूसरे के। वैसा ही प्रेम, और उससे कहीं ज्यादा प्रेम उमड़ गया पूरे वृंदावन में। इस प्रेम को देख करके माँ गद हो गई। यहाँ तक राम जी समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए ब्रह्मा जी सभी बछड़ों को और ग्वाल बालों को लेकर के आए, परमात्मा से प्रणाम किए और क्षमा याचना के कि हे नाथ क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने क्षमा नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि धन्य है यहाँ के ग्वाल बाल, धन्य है मैया यशोदा, धन्य है बाबा नंद, जिन्होंने आपको जन्म दिया। और तुरंत 3 परिक्रमा लगाए ब्रह्मा जी और वहां से भाग गए। जान रहे थे कि परमात्मा क्षमा क्यों नहीं क्षमा किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 साल तक भगवान से ग्वाल बालों को दूर रखा, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। एक दिन भगवान ने जो है सभी ग्वाल बालों के साथ गाय को चराने के लिए माँ से प्रार्थना की, माँ मुझे गाय चराना है, बछड़ों नहीं चराए, गाय चराएंगे। माँ ने कहा ऐसे कैसे गाय चराएगा, अभी तो बड़ा हो जा और मुहूर्त तो पूछ लेने दे। माता ने सांडिल महात्मा को बुलाया और गौचरण का मुहूर्त पूछा। बाबा ने कहा कि जिस दिन से ये चराना लगेंगे उसी दिन से जो है इनका मुहूर्त है, वही सो मुहूर्त मान लिया जाएगा। भगवान जो है गाय को लेकर के चराने गए, वहीं पर धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता था उस जंगल में। तालवन नाम का एक राक्षस, तालवन नाम का एक वन था, उसमें वो राक्षस निवास करता था। जब आगे बढ़े तो ग्वाल बालों ने रोका कि नहीं बाबा, नहीं कन्हैया मत जाओ यहाँ, वो राक्षस किसी को जीने नहीं देता, सबको मार देता है। बलराम जी ने कहा चलो चलकर देखते हैं कैसे नहीं जीने देता है, क्या करता है, कितना बलिष्ठ है। लेकर के गए और जाकर के बलराम जी ने जो है ताल वन को हिलाना प्रारंभ किया। ताल के वृक्षों को हिलाए, जब हिलाए तो बहुत फल गिरे। फल की आवाज को सुनकर के धेनुकासुर दौड़ता हुआ आया, और जब आया तो बलराम जी ने दोनों पैर पकड़े, धेनुकासुर को उठा करके ताल के वृक्षों में फेंक दिया। धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया, धेनुकासुर मर गया। आए सब आकर के माँ से बताए, माँ आज बलराम जी भैया जी ने गधे को मार दिया, आज गधे को मार करके आए। बलराम जी को लगा देखो तो मैं धेनुकासुर को मार के आ रहा हूँ, राक्षस को मार के आ रहा हूँ, और ये कह रहा है कि गधे को मार के आए हैं। गधा मारा हूं मैं, इतने बड़े राक्षस को संहार करके आ रहा हूँ, और ये कह रहा है गधा मार के आए। बताओ माँ, मैं अब नहीं जाऊंगा गाय चराने, जाए अकेले चराने। कन्हैया तो सोचते थे कि न जाएगा, क्योंकि कन्हैया को तो माँ यमुना को पवित्र करना था, क्योंकि कालिया नाग रहता उसका तो भी उद्धार करना था। भगवान ने कहा चलो अच्छा हुआ। माँ ने कहा अरे दाऊ जी कोई बात नहीं, तुम्हारा तो कल जन्मोत्सव है, हम धूमधाम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाएंगे, तुम यही घर पे रहना। कन्हैया सुबह सुबह बंसी बजाई, सारे ग्वाल बाल आए। कन्हैया सभी ग्वाल बालों को लेकर के गए, वहां पर देखे कि माँ यमुना जो है एकदम श्याम वर्ण की काली हो गई है विष के प्रभाव से। कन्हैया कहे एक काला मैं, दूसरी काली यमुना, और हम दोनों के बीच में तीसरा काला कैसे आ गया, तीसरे काले को तो आना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा
कि आज हम सब यहाँ पर खेल खेलेंगे। कन्हैया ने कहा आज हम यहाँ सब मिलकर खेल खेलेंगे। भगवान ने अपने दुपट्टे का जो है गेंद बनाया और एक डंडा लिया, उसी से जो है कन्हैया खेल खेलने लगे। श्री दामा बाल को फेंकते और कन्हैया जो है उस बाल को यमुना जी में मार दिया। जब वो बाल यमुना जी में चली गई, श्री दामा बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाल चाहो, लेके आओ, मुझे बाल चाहिए, वो गेंद को लेकर के आओ। ने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। जब कन्हैया कदम के वृक्ष पे चढ़े और यमुना जी में प्रवेश करने कूदने वाले थे, तभी ग्वाल बालों ने आवाज दिया, कन्हैया मत कूदो, अरे इसमें तो कालिया नाग रहता है, अरे तुम कूदोगे तो जल करके भस्म हो जाओगे, मत जाने तो मुझे नहीं कि ये मुझे बात, चले आओ वापस। कन्हैया ने कहा नहीं अब आ गया हूं तो अब तो गेंद लेकर के जाऊंगा। कन्हैया ने कदम के वृक्ष से यमुना जी में प्रवेश कर गए, छलांग लगा दी। तैसे ही सभी ग्वाल बाल एक सब चिल्लाए कन्हैया, और सभी ग्वाल बाल दौड़ते हुए माँ के पास गए, माँ कन्हैया यमुना जी में कूद गया। जब सुने कि कन्हैया यमुना जी में कूद गया तो सभी दौड़ करके आई माँ ने, माँ रोते हुए कन्हैया को देखने के लिए आई है। बाबा नंद दौड़ते हुए रोते हुए आए, सभी चिल्ला रहे हैं कि मेरा कन्हैया कहाँ गया। माँ कह रही है रोते रोते, काली दह पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, कि काली देह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, बाने बाने गेंद को खेल रचा मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मारो टोल गेद गई देह में, मारो टोल टोल गई देह में, मारो टोल गेद गई देह में, वह तो गेंद के संग ही धाओरी, वह तो गेंद के संग ही धायोरी मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह
खेल आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। कन्हैया यमुना जी में छलांग लगा गए, माँ रोने लगी, हाय मेरा कन्हैया कहाँ चला गया। भगवान काली धाम में प्रवेश कर गए और जब कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कि लाल छोटा सा आया है, छोटा सा बेटा आया है, और कैसे ये यहाँ पर चला आया। अरे मेरे स्वामी का विष इतना तेज है कि यहाँ पर कोई वस्तु आ ही नहीं सकती, ऊपर से ही जलकर भस्म हो जाती है, और ये बालक यहाँ पर कैसे आ गया। नाग पत्नियों ने कहा कि बेटा अभी भी समय है, वापस ले जाओ, मेरे अभी पति सो रहे हैं, मेरे प्राणनाथ सो रहे हैं, जगेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप चले जाओ वापस। मेरे नाथ जग जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। कालिया नाग जब ये बात सुना तुरंत जो है फुफकार मारने लगा, आने लगा कालिया धीरे धीरे, कौन है, कौन है आकर के यहाँ पर दुस्साहस किया मुझे जगाने का। कालिया नाग आने, नाग पत्नियों ने कहा कि नाथ अभी भी समय है, चले जाओ, चले जाओ प्रभु, चले जाओ यहाँ से बेटा, चले जाओ, नहीं तो ये जला करके भस्म कर देंगे। कन्या ने कहा कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे पुत्र मानती हो ना, तेरा बेटा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, आप मुझे बेटा कह रही हो ना, लेकिन मैं भी आपके प्राणनाथ का दर्शन करने के लिए ही आया हूँ, आज मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। कालिया नाग आकर के कन्हैया को अपने फनों में लपेट लिया, जैसे ही कन्हैया को फनों में लपेटा, कन्हैया को फनों में पकड़ करके कन्हैया को मारने लगा फनों से। जैसे ही कन्हैया को फन में लपेटा, कन्हैया ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया, और जैसे ही विराट स्वरूप प्रकट हुआ, एक एक फन अपने आप छूट गया कालिया का। बहुत समय तक युद्ध चला, भगवान ने एक एक फन को कालिया के पकड़ करके लड़ा लड़ा करके तोड़ते गए, और भगवान तुरंत जो है छलांग मार कन्हैया ने छलांग मार कालिया के फन पर आगे खड़े हो गए। एक एक फन से खून निकलने लगा, रक्त रंजित हो गया उसके फन कालिया। जैसे ही फन पे चढ़े, माँ ने कहा छोड़ दो नाथ, छोड़ दो, हमारे प्राणनाथ को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे पुत्र मानते हो तो मेरा भी कुछ धर्म होता है, मैं नहीं मारूंगा। भगवान फन से उतरे, जैसे ही फन से उतरे कन्हैया खड़ा हो, फिर से कालिया खड़ा हो गया। भगवान ने कहा देखो आप कह रहे हो छोड़ दो, और छोड़ने के बाद फिर पुकार मार रहे हैं। कालिया ने कहा क्यों न मारूं, क्यों न मारूं, एक बात पूछूं प्रभु आपसे। भगवान जैसे ही फुफकार मारा, कालिया ने पुनः जो है भगवान दबाए, और कालिया के मुख से निकल पड़ा पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, नाथ छोड़ दीजिए, ये तो मेरा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव आपने ही दिया है नाथ, मुझे तामसी कौन बनाया? भगवान ने कहा मैंने। कहा मुझ में विष कौन दिया? भगवान ने कहा मैंने। कहे हे नाथ जब सब कुछ आपने दिया है तो मेरी गलती क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे नाथ जब आपने ही विष दिया है, आपने मुझे तमोगुणी बनाया है, नाथ मेरी गलती क्या है? ये तो मेरा स्वभाव है ना। और भगवान ने कहा
कि मैं आपके लिए जो है एक स्थान बनाया है। कहे मैं अपने पत्नियों के साथ यहाँ रहता हूँ क्योंकि यहाँ गरुड़ जी नहीं आते। सबरी महात्मा का यहाँ पर श्राप है, गरुड़ जी नहीं आते, उन्हीं के डर से मैं यहाँ छिपा रहता हूँ नाथ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया हूँ, आप उसी द्वीप में निवास करो। कहे गरुड़ जी खाने को दौड़ते, कहे आज से हमारा चरण आपके सर पर पड़ा हुआ है, इसलिए अब आपका गरुड़ भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कालिया ने कहा प्रभु मैं आपको अपने फनों के द्वारा स्वयं छोड़ूंगा चल करके। भगवान ने कहा ठीक है। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत नाचत कन्हैया। कन्हैया, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति 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 तांडव तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पटगद पम 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 हरनि पर बिम 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 बिनति करत नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नर 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 नारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर तम 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 देव सक गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देत तारी, विविध विविध विद्याधर तम 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 देव सक गम 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 गुनि गंधर्व नाचत देत तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव तांडव गति तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाय, धन 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 चरण परत निर्भय भय हाय, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किन्हु न जाय, धन 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 चरण परत निर्भय भय हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति 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 मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कन्हैया बाहर आए, जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा, कहा कन्हैया जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो कालिया तुम्हें डस लेगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं डरो मत, अभी हमारा चेला बन गया, अभी मेरा कुछ नहीं करेगा।
और भगवान कालिया के फल से उतरे, अपने माँ और पिताजी को प्रणाम किए। बहुत रात्रि हो गई थी, सभी लोगों ने वहीं यमुना तट पर ही विश्राम किया। रात्रि विश्राम कर रहे थे, एकाएक जो है वहां पर आग लग गई, दानावल दगकने लगा। जब आग लग गई तो सभी लोगों ने कन्हैया को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामावित विक्रम, एष घोर तमो वह्ने सावकान ग्रसते न। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे नाथ, देखो ये अग्नि हम लोगों को जलाना चाहती है, कृपा करो, हे नाथ बचाओ मुझे। भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, बस अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। भगवान ने जैसे कहा नेत्र बंद करने के लिए, वैसे ही सभी ग्वाल बालों ने नेत्र बंद किया और भगवान ने उस अग्नि को पी गए। और जब अग्नि को पी गए तो भगवान ने कहा अपने अपने नेत्र खोल लीजिए। जैसे नेत्र खोले तो ऐसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। एक बार भगवान गैयों को चराते हुए बहुत दूर निकल आए, मथुरा के निकट पहुंच गए। सभी को बहुत जोर से भूख लगी। भगवान से सब कहे कि प्रभु भूख बहुत तेज लग रही है, रहा नहीं जा रहा है। कन्हैया ने कहा कि देखो यहीं पर कुछ दूर जाकर के यज्ञ, कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर जाकर कुछ प्रसादी ले आओ। गए वहां पर, ग्वाल बालों ने कहा कि मुझे प्रसाद दे दो, भूख लगी। यहाँ पर थोड़ी दूर पे कन्हैया आए हुए हैं, गाय चराते हुए, भूख लग रही, कुछ प्रसादी दे दो। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, जब तक भगवान का भोग नहीं लग जाएगा तब तक ये अन्न किसी को मिलेगा नहीं। गए सभी भगवान से बताए कि किसी बात है। कन्हैया ने कहा अब की बार जाओ मांगो, और किससे, माताओं के पास जाओ। क्यों? क्योंकि माता करुणामयी होती है, दयामयी होती है, कृपालु होती है। आप लोग माँ के पास जाओ, माँ से याचना करो। पुनः ग्वाल बाल आए और जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे उनके पत्नियों के पास गए हैं। बोले माँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर कन्हैया आए, हम लोग गाय चराते हुए बहुत दूर चले आए हैं। अब हम लोगों के पास, हम लोगों का लेवा नहीं है, भूख लग रही है, अगर कृपा करो थोड़ी सी अन्न मुझे दे दो। जैसे ही एक माँ ने सुना कि कन्हैया आए हैं, वो तुरंत थाल सजा करके सभी ग्वाल बालों को भोजन दी और थाल स्वयं लेकर के कन्हैया के पास गई। कन्हैया प्रसाद पाए। अब वो ब्राह्मणी जो गई थी बोले कि अब कैसे जाऊं, स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। सब कहेंगे कि तुम मुझे छोड़ करके चली गई। परमात्मा कहे जो हमारे पास आता है उसे तो सारे संसार स्वीकार करता है। आपने मुझे भोजन प्रसाद पवाया। जब वहां से ब्राह्मणी लौट करके आए, जो ब्राह्मण, उन्हें लगा कि हमने तो बहुत बड़ा गलती की, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि आज हमारे समझ परमात्मा आए और प्रसादी मांगे और मैं उससे वंचित रह गया, मना कर दिया। बहुत पछताताप करने लगे, पछतावा होने लगा उन्हें। भगवान इंद्र का पूजन कराए, इंद्र का पूजन बंद कराकर गोवर्धन का पूजन कराए। बाबा ने कहा कि क्यों गोवर्धन का पूजन हम लोग कैसे करेंगे? कन्हैया ने कहा जैसे इंद्र का पूजन करते हैं वैसे गोवर्धन की पूजा करेंगे। हम इंद्र की पूजा क्यों करें जब हम सब अपने कर्म के अधीन हैं? जैसा कर्म करेंगे वैसे पाएंगे, तो फिर इंद्र की पूजा क्यों करें? हम अपने देव की पूजा करेंगे। बाबा ने कहा कि ठीक है, आज से बाद हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। सभी लोग गए गोवर्धन के पास, तो बोले कन्हैया अब तेरे गोवर्धन का पूजन कैसे होगा? कहें जैसे इंद्र की पूजा करते थे। सभी लोग गए जल लेने के लिए, यमुना जी के पास जल लेकर के आते और गोवर्धन पर डालते, लेके इतने बड़े गोवर्धन वो जल समझ में नहीं आए कहाँ गया। सब थक गए, आए कन्हैया के पास, बोले अरे कन्हैया तुम्हारे देवता तो बहुत बड़े, उनका मुख भी ना भीज रहे हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपने अपने नेत्र बंद करो।
नेत्र बंद किए, वैसे ही भगवान ने मानसी गंगा का आवाहन किया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हुई और गोवर्धन महाराज का स्नान कराया। 56 भोग बना। सभी लोगों ने जो है गोवर्धन का पूजन करने लगे, प्रसाद लेकर के आए, सब लगाए। तो बाबा ने कहा कन्हैया अब पर्दा कैसे करो, इतना बड़ा तो पर्दा है नहीं हमारे पास। जब इंद्र की पूजा करे तो पट लगाते थे, अब पट है नहीं। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, पट लगाने को जो हमारे बाबा तो ऐसे ही पा जाएंगे, हमारे प्रभु ऐसे पा जाएंगे। वैसे ही सबने जब देखा कि जैसे कन्हैया नीचे वैसे कन्हैया गोवर्धन के ऊपर, बड़े प्रसन्न हुए सब। अरे वाह, इतने दिनों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, आज तक इंद्र का दर्शन नहीं हुआ, और आज एक ही बार में कन्हैया ने अपने देवता का पूजन कराए और स्वयं गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा लगाओ भोग सभी लोग। जैसे ही भोग लगाए, कन्हैया ने कहा भोग प्रसादी लगाइए। सभी लोग जब भोग लगाने लगे तो गोवर्धन महाराज प्रसाद पाने लगे। मधुमंगल दौड़ के आए कन्हैया के पास। अरे कन्हैया, तुम्हारे देवता कब से भूखे थे? अरे पूरा प्रसाद ही नकार गए। अरे कुछ हम लोगों के लिए छोड़ देते, हम लोगों के लिए तो छोड़ा ही नहीं। और भगवान ने कहा कि आप लोग जो है भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा किए। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं? कहें बस एक बार सभी लोग मिलकर के गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। आज हम सबके मध्य में ऐसा भाव होना चाहिए कि गोवर्धन नाथ स्वयं प्रकट हुए हैं और सभी लोग मिल करके गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। ऐसा लगे कि गोवर्धन हम सबके मध्य में है। आज हम सब भगवान कृष्ण के साथ, बाबा नंद के साथ, मैया यशोदा के साथ गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग खड़े होंगे और गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की, गिरिराज महाराज की। आइए सभी लोग झूमते हुए कहना, मैं तो गोवर्धन को जाऊनी, मेरो नाय माने रे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊनी, मेरो नाय माने रे मनवा। नाय माने रे मनवा, मेरो नाय माने रे मनवा। नाय माने रे मनवा, मेरो नाय माने रे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊनी, मेरो नाय माने रे मनवा। मैं तो गोवर्धन नाय माने रे मनवा। नाय माने रे मनवा रे मनवा, नाय माने रे मनवा। नाय माने रे मनवा रे मनवा, नाय माने रे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊनी, मेरो नाय माने रे मनवा। गोवर्धन नाथ की जय हो। सात कोस के दई परिक्रमा, सात कोस के दई परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहौरी, मेरो नाय माने रे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊनी, मेरो नाय माने रे मनवा। गोवर्धन भगवान की जय हो।
सभी लोग बारी बारी भगवान गोवर्धन जी का दर्शन करेंगे और कहना, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई रे, करूं कढ़ाई हाँ करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जियाऊनी, मेरो नाई माने रे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊनी, मेरो नाई माने रे मनवा, नाई माने रे मनवा, मेरो नाई माने रे मनवा, नाई माने रे मनवा, मेरो नाई माने रे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे वीर, नाई माने रे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे वीर, नाई माने रे मनवा। गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री राधे। हरि बोल। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं, मैं तो तेरा भोग लगाऊं, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं, मैं तो तेरा भोग लगाऊं, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊंगी, मेरो नाई माने रे मनवा, मैं तो गोवर्धन गंगा नहाऊंगी, नाई माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, और भिकुटी, और भिकुटी, और भिकुटी बनी विशाल, विशाल तेरे माथे 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 मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। मुख्य जवान जी से निवेदन, आरती के लिए सामने आ जाएंगे। हरि ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते, ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषासुरसूदनम्, त्रिशूलं पातु नो देवी भद्रकाली नमोस्तुते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, हो 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 आ आ आ आ हो हो हो।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मगर घर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मगर घर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में भी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गाइए। भाव में फंसी नाव में भी तार दो भगवान।